स्टूडेंट्स, आज हम फलन या प्रतिचित्रण फंक्शन और मैपिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्लास 11th का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देख रहे हैं फंक्शन पर इसकी डिफिनेशन देख रहे हैं। यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध f द्वारा समुच्चय b के एक निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को फलन कहते हैं। संबंध को फलन कहते हैं। तो इसको देखिए प्रतीकात्मक भाषा में f सच दैट a रेंज b तथा इसे फलन f a से b, फलन f a से b, फंक्शन फ्रॉम a टू b पढ़ते हैं। यदि फलन f के अंतर्गत a के अवयव x के संगत b का अवयव y है, x देख रहे हैं x a का अवयव है और इसके संगत करस्पॉन्डिंग b का देख रहे हैं समुच्चय b का अवयव y है, तो इसे y इक्वल टू fx से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देख रहे हैं x है आपका और ये y है, ये सेट आपका a है, समुच्चय a है और समुच्चय b है। तो यहाँ देख रहे हैं f द्वारा एक फंक्शन द्वारा a का अवयव x y से संबंधित है। x का अवयव इस तरह से देखेंगे, जैसे कोई भी उसके करस्पॉन्डिंग ले लिया, जैसे ये a हो जाएगा और ये b आ जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 ले लिया और इसके करस्पॉन्डिंग हमने लिया मान लीजिए 2 3 4। तो यहाँ देख रहे हैं 1 रिलेटेड होगा 2 से, 2 3 से और 3 4 से। और यहाँ देख रहे हैं ये आपका रेंज है और ये डोमेन। ए के अवयवों को हम कहते हैं डोमेन और ये डोमेन के अवयव हो जाएंगे, बी के अवयव होते हैं रेंज होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये फंक्शन है, ये एक्स है हमारा और ये क्या है वाई है। तो इसमें देखिए ये इस तरह से रिलेटेड है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स को हम लिखेंगे एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन हम देख रहे हैं इसमें ए के एक्स में हम 1 ऐड करें तो 2 आ रहा है, 2 में 1 ऐड किया 3 आया, 3 में ऐड किया तो 4। तो इस तरह से देख रहे हैं ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखेंगे ये होता है ए के अवयव जो होते हैं इसको हम डोमेन कहेंगे, डोमेन के अवयव होते हैं और ये कहलाता हमारा रेंज कहलाता है। और इसमें देखेंगे इसको हम प्रतिबिंब, इसको इमेज कहेंगे, जिससे 1 की इमेज 2 पर बन रही है, 2 की 3 पर, 3 की 4 पर, ये हमारी इमेज है। 2 3 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की 4 है और ये कहलाएंगे 2 के लिए 1 जो होगा ये कहलाएगा इसकी प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 4 का 3 है। तो ये होते हैं, देखेंगे इसके प्रतिबिंब 2 हो गए, ये 2 प्रतिबिंब हो जाएगा और ये होगा इसका पूर्व प्रतिबिंब, मतलब इमेज 1 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज 1 हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं इसको y अद्वितीय मतलब यूनिक एलिमेंट देख रहे हैं, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 3 4 से रिलेटेड है। तो ये एक ऐसा देखिए ऐसा संबंध होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। देखिए जितने भी संबंध होंगे वो फलन नहीं होंगे, लेकिन फलन जो है वो संबंध होते हैं। जितने भी फलन होंगे तो ये फलन जो है संबंध का, रिलेशन का सबसेट होता है। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब ये दिख रहे हैं सेट समुच्चय ए डोमेन के अवयव जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रतिबिंब, सॉरी डोमेन के होंगे ये प्री इमेज कहलाएंगे, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे और ये इसकी जो रेंज निकलती है मतलब जो बी के अवयव हैं ये इसके प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 है तो ये प्रतिबिंब होता है। मतलब ए से बी में कोई प्रतिचित्रण f है तो समुच्चय ए का अवयव x समुच्चय बी के अवयव y से संबंधित है, तो y को x का प्रतिबिंब तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये देख रहे हैं x है तो ये आ जाएगा, ये आपका ये प्रतिबिंब हो जाएंगे और ये कहलाएंगे हमारे पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है। यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन है तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब अवश्य होगा, परंतु
समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का ए में होना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लिया दो सेट दिए गए, एक समुच्चय हमारा ए है और दूसरा समुच्चय ये आपका बी है। एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है और यहाँ देख रहे हैं एक फंक्शन एफ द्वारा ये रिलेटेड है। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें हम कह रहे हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एफ प्रतिबिंब अवश्य होगा। जैसे हमने लिया 3, 5, 7, 6, 8, 10, 12। तो सपोज कीजिए कि हमने कहा देखिए 3, सपोज ये 3 का प्रतिबिंब 6 है, 5 का प्रतिबिंब 8 है और 7 का प्रतिबिंब 10 है। यहाँ देख रहे हैं 12, देख रहे हैं 12 किसी भी अवयव का ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हमने यही लिखा है, देख रहे हैं ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब अवश्य होगा। ए के प्रत्येक अवयव का देखेंगे बी में, देखेंगे बी में प्रतिबिंब अवश्य होगा। ए के देख रहे हैं प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब हो, ये आवश्यक नहीं है। देख रहे हैं जैसे 12 है तो 12 का कोई भी पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है। 10 का पूर्ण प्रतिबिंब 7 है, 8 का है 5 एंड 6 की प्री इमेज 3 है। 6 की प्री इमेज 3, 8, 5 एंड 10 की 7 है और देख रहे हैं 12 जो है इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब एफ के कोई भी एलिमेंट्स रिमेनिंग नहीं हो, खाली नहीं होनी चाहिए, जबकि बी में कोई भी अवयव अगर रिक्त है, किसी की इमेज नहीं है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक फलन होगा। यही पर मान लेते हैं, सपोज कीजिए अगर कोई भी मान लेते हैं, हमने कहा 3, 7, 9 और ये देखेंगे यहाँ पर 5, 6, 8 ऐसे ले लिया है, 11 लिया है और यहाँ देखेंगे इसको हमने रिलेटेड कर दिया। और सपोज की तो अगर आप ये देख रहे हैं कि 9 की अगर कोई भी प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए हमें ए में कोई भी अवयव रिक्त नहीं होना चाहिए, मतलब सभी अवयवों की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरा देख रहे हैं समुच्चय ए के किन्हीं 2 या 2 से अधिक, समुच्चय ए के किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय बी के एक ही एफ प्रतिबिंब हो सकता है, परंतु समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय ए में एक ही पूर्ण प्रतिबिंब नहीं हो सकता। जैसे एक देखेंगे एक ही क्लास में 2 या 2 से अधिक बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बच्चा 2 क्लास में नहीं पढ़ सकता। जैसे इस तरह से कहा जाए कि एक बच्चा जो है 2-3 घरों में एक साथ नहीं रह सकता, जबकि 2-3 बच्चे एक ही घर में रह सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसमें हम ये कर रहे हैं, देखेंगे ए सेट है, दूसरा सेट हमारा बी दिया गया है। तो इसके देख रहे हैं हमने लिया 1, 2, 3, 4 और इसमें हमने लिया 7 एंड 9। तो यहाँ देख रहे हैं 1 एंड 2 दोनों की इमेज 7 पर बन रही है, 3 एंड 4 की इमेज 9 पर बन रही है। तो ये हमारा फलन है, मतलब ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों की एक इमेज हो सकती है, एक प्रतिबिंब हो सकता है। लेकिन यही देख रहे हैं अगर इसका हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में देख रहे हैं, इसका रिवर्स करेंगे देख रहे हैं लिया है इसे 1, 2, 3, 4 और यहाँ हमने लिया है 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे जैसे 1 की हम कहेंगे 2 की इमेज 6 और 7 पर बनेगी, तो ये फलन नहीं है। या इसकी देख रहे हैं ऐसे किसी भी इसकी से बना दिए हैं, तो ये हमारा फलन नहीं है, क्योंकि देखेंगे समुच्चय ए के किसी भी एक अवयव की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकते। हाँ, 2 अवयवों की एक प्रतिबिंब हो सकती है, लेकिन एक अवयव की 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकती। तो ये फलन आपका नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है 2 बच्चे एक क्लास में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बच्चा 2 क्लास में नहीं पढ़ सकता। तो ये हमारे फलन। तो यहाँ देख रहे हैं एक ए समुच्चय ए और समुच्चय बी है। तो यहाँ देख रहे हैं एक फंक्शन f1 है, ए से बी में दिख रहा है
एक फलन दिया गया है। तो एक देख रहे हैं 1 की इमेज x पर है, देख रहे हैं 2 की इमेज y है और 4 की इमेज z बन रही है, देख रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं 3 जो है इसकी इमेज नहीं है, ये देख रहे हैं किसी इसकी 3 की इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये आपका फलन नहीं है, ये आपका फलन नहीं है। क्योंकि ए में देखेंगे समुच्चय ए में कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, ये फलन नहीं है। F2 देख रहे हैं 1 की इमेज x पर बन रही है और 2 की इमेज y पर बन रही है। और z देख रहे हैं, z एक ऐसा अवयव है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं F में समुच्चय ए में इसमें कोई भी अवयव रिक्त नहीं है, ये एक आपका फलन है, ये फलन है। F3 देख रहे हैं, F3 देखेंगे हम, इसमें 1 रिलेटेड है आपका x से, 2 रिलेटेड है आपका y से और 3 भी y से रिलेटेड है। तो यहाँ देख रहे हैं इसके 2 अवयवों की इमेज बन रही है y पर, ये भी एक फलन है, ये फलन है क्योंकि x में या a में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसकी इमेज ना हो। F4 देख रहे हैं, ये फंक्शन 4 है इसमें। यहाँ देख रहे हैं इसके एक अवयव की 2 इमेज बन रही है, एक अवयव की 2 इमेज बन रही। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी फलन में एक अवयव की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकते, तो ये हमारा फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा फलन के बारे में अध्ययन किया। यहाँ देख रहे हैं कुछ संबंध दिए गए हैं, ये R1 दिया गया है और R2 R3, हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से संबंध फलन हैं। तो यहाँ देख रहे हैं R1 = 2 1 3 1 4 2 दिया गया है। तो देख रहे हैं 2 की इमेज बन रही है, 2 रिलेटेड है, देखेंगे 2 R1 1, मतलब 2 रिलेटेड है 1 से, 3 रिलेटेड है, देखेंगे 3 R1 रिलेटेड है 1 से एंड 4 रिलेटेड है आपका 2 से। तो यहाँ देख रहे हैं इनकी इमेज जो है 2 की इमेज 1 पर बन रही है, 3 की 1 पर और 4 की 2 पर, मतलब ये बन रही है हमारी 2 3 4, ये हो जाएंगे हमारे डोमेन। और इनकी इमेज जो बन रही है 1 2, 2 की इमेज बन रही है 1 पर और 3 की इमेज 1 पर बन रही है और 4 की इमेज बन रही है 2 पर। तो ये देख रहे हैं ए में देख रहे हैं समुच्चय ए में मतलब कोई भी अवयव ऐसे नहीं है जिनकी इमेज ना बने, तो ये हमारा एक फलन है। R1 संबंध R1 एक फलन है। R2 देख रहे हैं, यहाँ 2 देख रहे हैं, ये अवयव हमारे फर्स्ट उसके अवयव हो जाएंगे 2, देख रहे हैं 2 है, 3 एंड ये 4 है, 2 3 4 हो जाएंगे। सेकेंड अवयव देख रहे हैं ये 2 है, 4 2 4 और 3 है, 2 3 4 है, 2 3 4 है। देख रहे हैं 2 की इमेज बन रही है 2 पर, 2 की इमेज 2 पर बन रही है और देख रहे हैं 2 की इमेज 4 पर बन रही है, 2 की इमेज 4 पर भी बन रही है। 2 देख रहे हैं 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है 3 से एंड 4 रिलेटेड है 4 से। तो यहाँ देख रहे हैं 2 एक ऐसा अवयव है जिसकी 2 इमेज है, इसलिए ये फलन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक किसी भी अवयव की 2 इमेज नहीं हो सकती, ये फलन नहीं है। तीसरा देख रहे हैं R3 देख रहे हैं, इसके अवयव देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हैं। और ये देख रहे हैं बी के अवयव है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 है। और इनकी इमेज 1 की इमेज बन रही है 2 पर, 2 की 3 की इमेज है 4 की इमेज 5 है, 5 की 6 एंड 6 की 7 इमेज है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक अवयव की एक इमेज बन रही है, तो ये एक आपका R3 एक फलन है, R3 एक फलन है। तो इस तरह से हमने आज फलन के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।